दोस्तों, इंसानों ने इस दुनिया में मौजूद लाखों प्रजाति के जीवों की पहचान की है। इसके बावजूद आज भी अनगिनत प्रजाति इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है। हालांकि दुनिया में कुछ रिसर्चर्स ऐसे हैं जो खास तौर पर नए प्रजाति के जीवों की तलाश करते रहते हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से हमें हर साल कुछ नई प्रजाति के जीव देखने को मिल जाते हैं। नई प्रजाति को तो हम हमेशा ढूंढते ही रहते हैं, लेकिन इस दुनिया में पहले से ही मौजूद कई ऐसी प्रजातियां हैं जो अब विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। उन जीवों की ये स्थिति इंसानों की वजह से हुई है और अब इंसान ही उसे बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी प्रजातियों के जीवों के बारे में बताएंगे जो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इनमें कई ऐसे खूबसूरत जीव भी हैं जिन्हें आप पहली बार देखेंगे, पर अफसोस कि आप उसे रियल लाइफ में नहीं देख पाएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिफेंट शू नाम सुनकर शायद आप सोच रहे होंगे कि हम किसी बड़े जीव की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस जीव के नाम में भले ही हाथी लगा हो, लेकिन इसका आकार एक चूहे की तरह होता है। ये जीव मुख्य रूप से ईस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं। छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर ये जीव अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इसकी लंबाई 27 सेंटीमीटर और वजन 32 किलोग्राम तक होता है। छोटा आकार होने के बावजूद इसकी स्पीड कमाल की होती है। आकार के अनुसार स्पीड की तुलना करें तो एलिफेंट शू दुनिया का फास्टेस्ट स्मॉल मैमल है। 27 सेंटीमीटर लंबाई वाला ये जीव 28.8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। स्पीड की तरह ही इसके सूंघने की क्षमता भी कमाल की होती है। काफी दूरी से भी ये अपने भोजन को सूंघ सकता है और फिर तेजी से उसके पास पहुंचकर अपनी लंबी जुबान की मदद से शिकार को चट कर जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जीव का संबंध हाथी की फैमिली से है और शिव से इसका कोई संबंध नहीं है। नंबर 2, गूटी टेरेंटुला। गूटी टेरेंटुला नाम के इस खूबसूरत जीव को देखकर हर कोई इसे अपने पास रखना पसंद करेगा, लेकिन आपको बता दें कि ये जीव जहरीला होता है। मकड़ी की तरह दिखने वाला ये जीव टेरेंटुला की एक प्रजाति है। ये जीव जेनस पोइसेलोथेरिया की एकमात्र ब्लू प्रजाति है। इस जीव के खूबसूरत ब्लू रंग के पीछे खतरनाक जहर छुपा होता है। इसके एक बाइट से छोटे मोटे जीवों की मौत हो जाती है, जबकि इंसान इसकी जहर की वजह से हफ्तों तक दर्द से परेशान रह सकता है। इसकी लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये जीव बेहद दुर्लभ है और सिर्फ आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में भी इन्हें देखा जाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इनकी संख्या काफी कम है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तभी आपको इस खूबसूरत और जहरीले जीव का दर्शन हो सकता है। नंबर 3, अरारपे मेनाकिन। इस बेहद खूबसूरत पक्षी को 1996 में पहली बार ब्राजील में देखा गया और 1998 में इसे साइंटिफिकली डिस्क्राइब भी किया गया। इस पक्षी को हेलमेटेड मेनाकिन के नाम से भी जाना जाता है। अरारपे मेनाकिन के सिर का रंग लाल होता है, शरीर के अगले हिस्से का रंग सफेद जबकि पिछले हिस्से का रंग काला होता है। इस जीव की लंबाई 5.7 इंच तक हो सकती है। इसके डाइट में फल, फूल और कीड़े मकोड़े शामिल होते हैं। ये पक्षी केवल अरारपे क्षेत्र में पानी के स्रोत के आसपास पाई जाती हैं। साइंटिफिकली डिस्क्राइब करने के बाद जब इनकी गिनती की गई तब साल 2000 में इनकी संख्या मात्र 50 थी। सरकार की तरफ से इस पक्षी को बचाने की हर संभव कोशिश की गई। साल 2018 के अनुमान के मुताबिक फिलहाल इस पक्षी की संख्या 150 से 700 के बीच हो सकती है। पहले के मुकाबले भले ही इनकी संख्या बढ़ गई है, लेकिन अभी भी ये खतरे की कगार पर ही है। नंबर 4, स्पून बिल्ड सैंडपाइपर। स्पून बिल्ड सैंडपाइपर रूस और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाने वाली एक पक्षी है। 1970 के बाद से इस पक्षी की संख्या में खतरनाक तरीके से गिरावट देखी गई है और अब ये पक्षी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। दुनिया में इनकी संख्या फिलहाल 100 के आसपास बची है। इस खूबसूरत पक्षी की लंबाई 14 से 16 सेंटीमीटर तक होती है। इसके सिर का रंग रेड ब्राउन, छाती और गर्दन का रंग डार्क ब्राउन जबकि शरीर के ऊपरी हिस्से का रंग रेडिश और ब्लैकिश होता है। इस पक्षी की सबसे बड़ी खासियत इसकी चोंच है, जिसका आकार चम्मच की तरह होता है। इस अनोखी चोंच की मदद से इन्हें शिकार करने में काफी मदद मिलती है। जंगलों में बढ़ती मानव गतिविधि और पेड़ों की कटाई की वजह से इन पक्षियों का प्राकृतिक निवास स्थान छिनता चला गया है और आज इसका परिणाम ये है कि ये जीव अगले कुछ सालों में इस दुनिया से हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे। नंबर 5, जमैकन रॉक इगुआना। जमैकन रॉक इगुआना जमैका का लार्जेस्ट नेटिव लैंड एनिमल है। एक समय था जब ये जीव अत्यधिक संख्या में जमैका में पाए जाते थे, लेकिन फिर वो दौर आया जब ये लगभग विलुप्त हो चुके थे। 1948 के बाद जमैकन रॉक इगुआना लोगों की नजरों से दूर होता चला गया, यहाँ तक कि इसे विलुप्त भी घोषित कर दिया गया था। लेकिन फिर 1990 में इसे हेल्शायर हिल्स के जंगलों में देखा गया। जब इन्हें दोबारा देखा गया तब इनकी संख्या बेहद कम थी। इस बार सरकार और वन विभाग तुरंत एक्टिव हुआ
और इस जीव को बचाने में जुट गया। इस खूबसूरत इगुआना की लंबाई 14.9 से 16.9 इंच तक होती है। इसका शरीर रंग बिरंगा और बेहद खूबसूरत होता है, जो लोगों को आसानी से अपनी ओर आकर्षित करता है। फिलहाल इनकी संख्या करीब 200 के आसपास है। नंबर 6, पाम्ड हार्लेक्विन फ्रॉग। पाम्ड हार्लेक्विन फ्रॉग प्रजाति में कई अलग अलग प्रकार के मेंढक पाए जाते हैं। इस प्रजाति के मेंढक अपने खूबसूरत शरीर की वजह से लोगों के बीच काफी मशहूर हैं। इनके शरीर का रंग काफी रंग बिरंगा होता है। इस प्रजाति का एक खूबसूरत मेंढक है पनामानियन गोल्डन फ्रॉग। पनामा का राष्ट्रीय पशु भी है। एक समय में इनकी संख्या काफी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन 1980 में आई एक महामारी के कारण इस प्रजाति के ज्यादातर मेंढक या तो विलुप्त हो गए या फिर उनकी संख्या खतरनाक रूप से कम हो गई। इस महामारी में मेंढक की लगभग 36 प्रजातियां बिल्कुल ही विलुप्त हो गई थीं। पाम्ड हार्लेक्विन फ्रॉग उसको भी विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन 2008 में इसको फिर से देखा गया। हालांकि देखे जाने के बाद इसे दोबारा नहीं ढूंढा जा सका। 2008 के बाद से प्रजाति के मेंढक को अब तक 3 बार देखा गया है। दुनिया में इनकी संख्या कितनी बची है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये तय है कि अभी भी इनके ऊपर विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। नंबर 4, रोलअवे मंकी। रोलअवे मंकी बंदरों की बेहद खास प्रजाति है। बंदर की ये प्रजाति मुख्य रूप से अफ्रीकी देश घाना में पाई जाती है। इसके फर दूसरे बंदरों के मुकाबले काफी अलग होते हैं, जिसका रंग काफी हद तक पेंगुइन से मिलता जुलता है। इस बंदर की शरीर की लंबाई 40 से 55 सेंटीमीटर तक और वजन 4 से 7 किलोग्राम तक होता है। बाकी बंदरों की तरह ये बंदर भी सामाजिक जानवर होते हैं और हमेशा ही ग्रुप में रहते हैं। एक ग्रुप में बंदरों की संख्या 15 से 20 तक होती है। एक ग्रुप में सिर्फ एक मेल बंदर होता है और ग्रुप में इस मेल बंदर की हुकूमत चलती है। छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के अलावा ये पत्ते, फल और फूल भी खाते हैं। ये बंदर पेड़ की ऊंचाइयों पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन खाने की तलाश में नीचे आते रहते हैं। जंगलों की कटाई और शिकार की वजह से इनकी संख्या तेजी से कम हो रही है। वर्तमान में इनकी संख्या 1000 के आसपास है। नंबर 8, नॉर्दर्न बेल्ड इबिस। नॉर्दर्न बेल्ड इबिस एक माइग्रेटरी पक्षी है जो एक समय में मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, साउदर्न और सेंट्रल यूरोप के आसमानों में उड़ान भरा करता था, लेकिन अब इसकी उड़ान मोरक्को तक सिमट गई है और वहां भी इनकी संख्या बेहद कम है। इस पक्षी का लुक बाकी पक्षियों के मुकाबले थोड़ा सा अलग है। इसकी चोंच काफी लंबी होती है, सिर पर एक भी पंख नहीं होता, इसी वजह से उसे बेल्ड इबिस के नाम से जानते हैं। इस पक्षी की लंबाई 70 से 80 सेंटीमीटर और वजन 1 से 1.3 किलोग्राम तक होता है। 1980 के आसपास इस पक्षी की संख्या में अचानक ही तेज गिरावट आने लगी। एक्सपर्ट्स इसके पीछे की वजह पेस्टिसाइड पॉइजनिंग मानते हैं। विलुप्त होने की कगार पर पहुंचने के कारण तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन और मोरक्को में इस पक्षी के लिए ब्रीडिंग कॉलोनी बनाई गई है ताकि इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सके। नंबर 9, मोआ। अब हम आपको जिस पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं वो इस दुनिया से लगभग 700 साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। मोआ नाम की ये पक्षी न्यूजीलैंड में पाई जाती थी। दुनिया में ऐसे कई पक्षी हैं जो कि उड़ नहीं सकते, लेकिन उनके पास पंख जरूर होता है। मोआ भी उड़ नहीं सकती थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके पास पंख भी नहीं था। मोआ दुनिया के इतिहास में दर्ज इकलौती ऐसी पक्षी है जिसके पास पंख नहीं था। इस प्रजाति के 9 पक्षी पाए जाते थे, जिसमें सबसे बड़ी पक्षी की लंबाई 12 फीट और वजन 230 किलोग्राम तक होता था, जबकि सबसे छोटी पक्षी का आकार एक टर्की के बराबर होता था। 1300 ईस्वी में इंसानों ने पहली बार न्यूजीलैंड में कदम रखा था। इंसानों के वहां सेटल होने के बाद ही मोआ की संख्या काफी कम होने लगी। वहां रहने वाले लोग मांस के लिए बेतहाशा शिकार करने लगे। इस वजह से मात्र 100 साल के भीतर ही मोआ प्रजाति के सभी 9 पक्षी विलुप्त हो गए। नंबर 10, क्वागा। क्वागा जेब्रा की एक प्रजाति थी जो कि 19वीं सदी में ही विलुप्त हो चुकी है। क्वागा मुख्य रूप से साउथ अफ्रीका में पाया जाता था। आम जेब्रा के मुकाबले इसके शरीर पर काफी कम स्ट्रिप्स होते थे। स्ट्रिप्स का रंग भी ब्लैक एंड व्हाइट होने की बजाय ब्लैक एंड ब्राउन हुआ करता था। इसकी लंबाई 4 से 5 फीट तक हुआ करती थी। यूरोपियन सेटलर्स के साउथ अफ्रीका पहुंचते ही क्वागा की संख्या कम होने लगी, क्योंकि यहाँ पर लोग मांस और स्किन्स के लिए इस मासूम जानवर का शिकार करने लगे। अत्यधिक शिकार होने की वजह से 1878 में क्वागा जंगल से विलुप्त हो गए। जंगल से विलुप्त होने के बाद भी एक क्वागा चिड़ियाघर में बचा हुआ था, जिसकी मौत 1883 को हो गई। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, और यदि इन सभी जीवों से आपको मिलने का मौका मिले तो आप सबसे पहले किस जीव से मिलना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस तरह के और भी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।